नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में युग शक्ति गायत्री। युग परिवर्तन की घड़ी सन्निकट है। व्यक्ति में दुष्टता और समाज में दुष्टता जिस तूफानी गति से बढ़ रही है, उसे देखते हुए सर्वनाश की विभीषिका सामने खड़ी प्रतीत होती है। किंतु ऐसे ही विषम असंतुलन को समय समय पर संभालने के लिए सृष्टा की प्रतिज्ञा भी तो जीवित है। अपनी इस अनुपम कलाकृति विश्व वसुधा को नियंता ने बड़े अरमानों के साथ बनाया है। संकटों की घड़ी आने पर उसका अवतरण होता है और असंतुलन फिर संतुलन में बदल जाता है। अधर्म को निरस्त और धर्म को आश्वस्त करने वाली ईश्वरी सत्ता आज की संकटापन्न विषम बेला में उज्जवल भविष्य की संरचना के लिए अपनी अवतरण प्रक्रिया को फिर संपन्न करने वाली है। अपने युग का असुर है आस्था संकट। दुर्बुद्धि और दुर्भावना का अभिशाप ही सर्वभक्षी संकट उत्पन्न कर रहा है। इसका निराकरण सदाशयता की अधिष्ठात्री ऋतंभरा प्रज्ञा ही कर सकती है। परिस्थितियों के अनुरूप भगवान के अवतारों का क्रम रहा है। आज का धर्म निकृष्ट चिंतन के रूप में ही तांडव नृत्य कर रहा है। उसका निवारण महिषासुर मर्दनी अपने युग की आवश्यकता के अनुरूप युग शक्ति गायत्री बनकर कर रहेगी। प्रज्ञावतार ही अपने युग का गंगावतरण है, जिसके द्वारा सगर सुतों का ताप मिटने और उज्जवल भविष्य की हरितिमा लहलाने की महत्वपूर्ण परिपूर्ण संभावना है। गायत्री को भारतीय संस्कृति की जननी और यज्ञ को भारतीय धर्म का पिता कहा गया है। उसे वेदमाता, देवमाता एवं विश्वमाता माना गया है। वेदों से लेकर धर्मशास्त्रों तक का समस्त दिव्य ज्ञान गायत्री के बीजाक्षरों का ही विस्तार है। योग साधना और तपश्चर्या की शक्ति धाराएं गायत्री के हिमालय से ही प्रकटी हैं। उसकी साधना के सत्परिणाम अमृत, पारस, कल्पवृक्ष, कामधेनु और ब्रह्मानंद बताए गए हैं। 5 प्रमुख देवताओं के यही 5 वरदान हैं। इसी रहस्य के कारण उसका एक स्वरूप 5 मुख वाला भी चित्रित किया जाता है। भौतिक सिद्धियों और आत्मिक विभूतियों के अनंत भंडार इस महाशक्ति के अंतराल में छिपे पड़े हैं। साधना से सिद्धि का सिद्धांत विधिवत गायत्री साधना से प्रकट प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो जाता है। सांसारिक संकटों में भी गायत्री उपासना वरदान की तरह सिद्ध होती है। आद्य शक्ति गायत्री माता का अंचल पकड़ने वाला कभी निराश नहीं हुआ। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। तत्वज्ञानियों ने इन अक्षरों के बीज रूप में विद्यमान उन शक्तियों को पहचाना जिन्हें 24 अवतार, 24 ऋषि, 24 शक्तियां तथा 24 सिद्धियां कहा जाता है। देवर्षि, ब्रह्मर्षि तथा राजर्षि इसी उपासना के सहारे उच्च पदासीन हुए हैं। अरुण नियान, महतो महियान यही महाशक्ति है। छोटे से छोटा 24 अक्षर का कलेवर, उसमें ज्ञान और विज्ञान का संपूर्ण भांडागार भरा हुआ है। सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं जो गायत्री में न हो। उसकी उच्च स्तरीय साधनाएं कठिन और विशिष्ट भी हैं, पर साथ ही सरल भी इतनी है कि उन्हें हर कोई हर स्थिति में बड़ी सरलता और सुविधाओं के साथ संपन्न कर सकता है। इसी से उसे सार्वजनीन और सार्वभौम माना गया। नर, नारी, बाल, वृद्ध बिना किसी जाति व संप्रदाय भेद के उसकी आराधना प्रसन्नता पूर्वक कर सकते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुरूप लाभ उठा सकते हैं। गायत्री के ही 4 चरणों की व्याख्या स्वरूप 4 वेद बने हैं, इसलिए गायत्री को वेद माता कहते हैं। ज्ञान की विवेचना में ही अन्य शास्त्र पुराण रचे गए हैं। भारतीय तत्व दर्शन और ज्ञान विज्ञान गायत्री बीज से ही उत्पन्न है। इसी की उपासना आराधना के सहारे प्राचीन भारत के महान नागरिक देवोपम बने थे। अतएव गायत्री को देवमाता भी कहा गया। गायत्री को आत्मशक्ति ब्रह्म विद्या कहा गया है और उसकी अमृत कलश से उपमा दी गई। आत्मकल्याण और ईश्वर दर्शन का अवलंबन और मार्गदर्शन गायत्री मंत्र में ओतप्रोत हैं। उसे अपनाने वाले साधक अमृतपान करते हैं और देवताओं की तरह सच्चे अर्थों में अजर अमर हो जाते हैं। गायत्री को अमृत कलश इसीलिए कहा गया है। गायत्री का चौथा नाम कामधेनु और 5वां ब्रह्मास्त्र है। कामधेनु अर्थात माता की तरह परिपोषण करने वाली, प्रगति और समृद्धि के अजस्र वरदान देने वाली।
ब्रह्मास्त्र अर्थात वह अस्त्र जिसके प्रहार से पतन, संकट और विघ्न चूर चूर होते चले जाएं। जिसने सही रीति से गायत्री का अवलंबन लिया है, उसने अथर्ववेद की उस साक्षी ऋचा को अक्षरशः सही पाया है, जिसमें उस महाशक्ति को दीर्घ जीवन, प्राण, पराक्रम, सुसंतति, सहयोगी परिवार, निर्मल यश, साधना वैभव तथा ब्रह्मवर्चस्व आत्मबल का वरदान बताया गया है। सद्ज्ञान की अधिष्ठात्री प्रत्यक्ष ऋतंभरा प्रज्ञा गायत्री के 24 अक्षरों में मानवीय चिंतन और चरित्र को उच्च स्तरीय बनाए रहने वाला सार तत्व विद्यमान है। इस महाशक्ति की साधना में योगाभ्यास और तपश्चर्या के भी समस्त आधार, संकेत और विधान मौजूद हैं, जिनके सहारे साधनकर्ता को रिद्धि सिद्धियों का समुचित लाभ मिल सकता है। आत्मिक प्रगति की दोनों उच्च भूमिकाएं स्वर्ग और मुक्ति को पाने के लिए गायत्री तत्व ज्ञान का अवलंबन अनुपम है। प्रत्येक धर्मपरायण को गायत्री का अवलंबन आवश्यक ठहराया गया है। भारतीय धर्मानुसार नित्य उपासना का विधान संध्या वंदन कहलाता है। संध्या विधान में गायत्री का स्थान वैसा ही है जैसा कि शरीर में मेरुदंड का। भारतीय धर्म के दो प्रतीक चिन्ह है, एक शिखा, दूसरा सूत्र यज्ञोपवीत। ये दोनों ही गायत्री की प्रतिमाएं हैं। सिर के सर्वोच्च शिखर पर गायत्री की ज्ञान ध्वजा फहराने और कंधे पर गायत्री के 9 शब्द 9 धागे बनाकर 3 ब्राह्तियों को 3 ग्रंथियों का रूप देकर यज्ञोपवीत के रूप में कंधे पर धारण करने का अनुशासन है। मस्तिष्क ज्ञान का और शरीर कर्म का आधार है। दोनों पर ही शिखा और सूत्र के रूप में गायत्री की प्रतिष्ठापना की गई है, अर्थात इन दोनों का उपयोग संचालन इन्हीं 24 अक्षरों में सन्निहित प्रेरणाओं के अनुरूप करने का निर्देश आर्ष ग्रंथों और आप्त वचनों में किया गया है। शास्त्रों में गुरु मंत्र नाम गायत्री को ही दिया गया है। विद्या प्रारंभ, वेदारंभ, उपनयन आदि संस्कारों में गायत्री के आधार पर ही दीक्षा दी जाती है। अन्य मंत्रों को देव मंत्र, साधना मंत्र, संप्रदाय मंत्र आदि तो कहा जा सकता है, पर अनादि गुरु मंत्र गायत्री को ही कहा गया है। भगवान राम को गुरु वशिष्ठ ने एवं भगवान कृष्ण को संदीपन ऋषि ने यही गुरु मंत्र दिया था। महर्षि विश्वामित्र द्वारा राम को बला और अतिबला शक्तियां इसी साधना के माध्यम से प्राप्त हुई थी। स्वयं विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्रह्मर्षि इसी के प्रभाव से बने थे।